हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के लेसन नंबर 17, मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट ह फोर्टे। यह पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं के भाषा इंग्लिश के पाठ 17। आइए पढ़ते हैं यह पाठ, जो कि आधारित है मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, यानी कि जो फालतू के चीज़ें होती हैं, फेंकने लायक जो चीज़ें होती हैं, उनसे हम काम की वस्तुएं कैसे बनाएं, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। स्टाफ रिपोर्टर भिलाई, सितंबर 23, 2003, द हितवाद। यानी यह जो है हितवाद जो मैगजीन है, पेपर है, उसका रिपोर्ट है, उसको हम जो है पाठ के रूप में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। रुक्मणी चतुर्वेदी हैज गॉट द आर्ट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। रुक्मणी चतुर्वेदी जी हैं जिनको हैज गॉट द आर्ट यानी उन्हें प्राप्त हुआ है, आर्ट यानी कला, उनके पास कला है, टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, यानी कि जो बेकार की चीज़ें होती हैं, फेंकने लायक जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से बेस्ट चीज़ें, अच्छी चीज़ें, काम के लायक चीज़ें या सजाने लायक चीज़ें, ऐसी चीज़ें बनाने की कला जो है किसके पास है? रुक्मणी चतुर्वेदी के पास है। हर masterpieces were shown to the Bhilayans at a unique expo where she presented artworks made out of the wastes like bhutta, maize and banana peels. हर मास्टरपीसेस यानी जो सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं, हर मास्टरपीसेस वर शोन दिखाया गया, टू द भिलायंस यानी भिलाई के निवासियों को दिखाया गया। कहाँ दिखाया गया? एट अ यूनिक एक्सपो, यानी कि वहां पर एक एक्सपो लगाया गया, एक्सबिशन लगाया गया, प्रदर्शनी लगाई गई। वहां उनके जो मास्टरपीसेस थे, सर्वोत्तम कलाकृतियां जो रुक्मणी चतुर्वेदी जी ने बनाई थी, उनको भिलाई के निवासियों को दिखाया गया। और वो जो मास्टरपीसेस जो थी, उनको किससे बनाया गया था? मेड आउट ऑफ वेस्ट लाइक भुट्टा यानी कि मेज, जिसको हम भुट्टा कहते हैं, और बनाना पिल्स यानी कि केले के छिलकों से बनाया गया था। तो ऐसे चीजों की क्या लगाई गई थी? एक्सपो, प्रदर्शनी लगाई गई थी। The Risali based artists exhibition was inaugurated by the general manager town administration R.K. Agarwal at Nehru Art Gallery the other day। और रिसाली बेस्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन, रिसाली आधारित कलात्मक प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है, एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी, एक्सपो हमने और पढ़ा था। वाज इनागुरेटेड का मतलब होता है उद्घाटन, उद्घाटित किया गया, किसके द्वारा? बाय जनरल मैनेजर, वहां के महाप्रबंधक, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन जो नगर प्रशासन के थे, मिस्टर R.K. अग्रवाल के द्वारा। और ये जो एग्जीबिशन था वो कहाँ हुआ? नेहरू आर्ट गैलरी पर दूसरे दिन जो है किया गया। यूटिलाइजिंग मेज, palm leaves and different parts of banana trees like its leaves, flowers, etc. Rukmani created impressive painting and collage। रुक्मणी ने क्या किया था? यूटिलाइज किया था। यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोग करना। उन्होंने उपयोग किया था किसका? पाम लिव्स, ताड़ के पत्तों का, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना ट्रीज, बनाना के, केले के अलग अलग भागों का, लाइक इट्स ऑफ लीव्स, उसके पत्तों का, फ्लावर्स, फूलों का, एक्सेट्रा, और भी जो है उसके अन्य भागों का उपयोग करते हुए रुक्मणी क्रिएटेड इंप्रेसिव पेंटिंग। इंप्रेसिव यानी कि प्रभावशाली,
उन्होंने पेंटिंग, चित्रकारी और कोलैप्स बनाई थी। शी हैज क्रिएटेड आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा, भिलाई स्टील प्लांट मेन गेट, नेचर, historical figures like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose among many others. She has created artistic representation. कलात्मक जो है उन्होंने प्रस्तुतियां दी जिसमें गॉडेस दुर्गा, देवी दुर्गा, भिलाई स्टील प्लांट मेन गेट, नेचर यानी प्रकृति, हिस्टोरिकल फिगर्स ऐतिहासिक आकृतियां like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose among many others. सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और साथ में और कई लोगों की उन्होंने आकृतियां बनाई थी। किससे बनाई थी? कलर्स से नहीं बनाई थी बल्कि वेस्ट चीजों से बनाई थी। विदाउट यूजिंग पेंट द कोलैप्स वर यूनिक एंड सटली क्राफ्टेड। विदाउट यूजिंग पेंट, यहां पे बताया गया विदाउट, विदाउट यानी के बिना, यूजिंग पेंट, पेंट के उपयोग के बिना, द कोलैप्स वर यूनिक एंड सटली क्राफ्टेड। जो उन्होंने बनाया था वो यूनिक था, अद्वितीय था, अकेला था, उसके जैसा और किसी ने नहीं बनाया था। सटली यानी सूक्ष्मता पूर्वक जो है उन्होंने बनाया था। मिस रुक्मणी हैज बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग हर आर्टिस्टिक क्रिएशंस कम टू लाइफ। जो रुक्मणी जी थी वो सक्सेसफुल रही, सफल रही, मेकिंग हर आर्टिस्टिक क्रिएशंस, कलात्मक रचनाओं को कम टू लाइफ यानी कि जीवंत करने में जो है वह सफल रही। ऐसा उन्होंने चित्रकारी और क्राफ्टिंग किया था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो जीवित हों, यानी जीवंत प्रस्तुति के रूप में जो है उन्होंने अपना प्रदर्शन दिया था। Greatly impressed by the artistic skill of Rukmani, Mr. R.K. Agarwal expressed hope that the expo will serve as an inspiration of budding artists of the steel city. और greatly expressed, उस एक्सपो से, प्रदर्शनी से और रुक्मणी की कलाओं से जो चीफ गेस्ट थे मिस्टर आर के अग्रवाल, उन्होंने वो क्या हुए, इम्प्रेस्ड हुए, बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एक्सप्रेस्ड किया, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, होप, आशा व्यक्त की कि द एक्सपो विल सर्व, जो ये प्रदर्शनी लगी हुई है वो क्या करेगी, काम करेगी एज एन इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत के रूप में। किसके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में? फॉर बडिंग आर्टिस्ट। बडिंग आर्टिस्ट यानी जो नए नए कलाकार उभर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन, प्रेरणा के रूप में जो यह एक्सपो साबित होगी, काम करेगी। Miss Rukmani's collection of 22 paintings was part of the joint exhibition of 3 women artists organized by Public Relations Department of भिलाई स्टील प्लांट एट नेहरू आर्ट गैलरी। और मिस रुक्मणी के 22 पेंटिंग्स के कलेक्शन, संग्रह जो इस प्रदर्शन में दिखाया गया था वो क्या था? ज्वाइंट एग्जीबिशन था। ज्वाइंट एग्जीबिशन यानी सम्मिलित रूप से प्रदर्शनी थी ऑफ 3 विमेन, 3 महिलाओं के कलात्मक प्रदर्शनियों की, कलात्मक उनके पेंटिंग्स की, जो कि ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा जो है उनके जनसंपर्क विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? नेहरू आर्ट गैलरी पर। द अदर 2 आर्टिस्ट, उसमें बताया गया कि ये ज्वाइंट एग्जीबिशन सम्मिलित रूप से प्रदर्शनी थी, संयुक्त प्रदर्शनी थी। इसमें 2 और कलाकार थे। वो कौन थे? तो मिस कुसुमलता वैद्य फ्रॉम भिलाई एग्जिबिटेड पेंटिंग्स मेड ऑफ नेचुरल कलर्स एंड वाटर कलर्स। उसमें से एक थी कुसुमलता वैद्य जो कि भिलाई की थी। उन्होंने क्या प्रदर्शित किया? एग्जिबिटेड यानी कि प्रदर्शित किया, एग्जिबिशन यानी प्रदर्शन, प्रदर्शनी, एग्जिबिटेड यानी प्रदर्शित किया
पेंटिंग्स, उन्होंने ऐसा पेंटिंग प्रदर्शित किया जो कि मेड ऑफ नेचुरल कलर्स, प्राकृतिक रंगों से बनाया गया था, एंड वाटर कलर, पानी में जो यूज करते हैं कलर, वाटर कलर जो होता है उससे उन्होंने बनाया था। चारकोल एंड पेंसिल was the creative medium for Miss रमादत्ता जोशी ऑफ रायपुर। और जो तीसरी कलाकार थी वो थी रमादत्ता जोशी ऑफ रायपुर, रायपुर की थी। और उनके प्रदर्शनी में क्या चीज उपयोग हुआ था? चारकोल यानी कि कोयला, एंड पेंसिल, कोयला और पेंसिल के माध्यम से उन्होंने क्रिएटिव माध्यम, रचनात्मक माध्यम जो है उनका क्या था? कोयला और पेंसिल के माध्यम से उन्होंने अपने पेंटिंग्स को बनाई थी। इन ऑल हर 13 पेंटिंग्स मिस वैद्य यूज्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली कलर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड नेचर, वाइल मिस जोशीज 9 पेंटिंग्स डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ लोकल्स। जो 13 पेंटिंग मिस वैद्य की थी उन्होंने क्या यूज किया था? एनवायरमेंट फ्रेंडली कलर्स, पर्यावरण, वातावरण से मिलने वाले रंगों का प्रयोग, जो क्या दर्शाने के लिए? कलर्स ऑफ ह्यूमन इमोशन, मनुष्य की भावनाओं को और प्रकृति को दर्शाने के लिए उन्होंने एनवायरमेंट फ्रेंडली कलर्स का उपयोग किया था। वाइल, जबकि मिस जोशीज 9 पेंटिंग, इसमें 9 पेंटिंग किसके थे? मिस जोशी जी के थे। उन्होंने क्या किया था? डिपेक्टेड द लाइफ ऑफ लोकल्स, जो स्थानीय जीवन है उसको उन्होंने डिपेक्ट किया था, प्रदर्शित किया था। मिस्टर अग्रवाल कमेंडेड देयर क्रिएटिव एफर्ट्स एंड कंग्रेचुलेटेड द ऑर्गेनाइजर्स फॉर ब्रिंगिंग सच अननोन आर्टिस्ट टू लाइमलाइट। जो चीफ गेस्ट थे मिस्टर अग्रवाल, उन्होंने जो है उनकी कमेंडेड, प्रशंसा की, द क्रिएटिव एफर्ट, रचनात्मक प्रयास को, एंड कांग्रेचुलेटेड, उन्होंने बधाइयाँ दी, द ऑर्गेनाइजर्स, जो इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले थे उनको, प्रबंधनकर्ताओं को बधाइयाँ दी, फॉर ब्रिंगिंग, ब्रिंग यानी लाना, सच अननोन, अननोन यानी जिनको कोई नहीं जानता, और नोन यानी फेमस, प्रसिद्ध, अननोन आर्टिस्ट, जो लोग दबे हुए हैं, जिनको कोई नहीं जानता, ऐसे लोगों को टू लाइमलाइट, सामने लाना, कलाकारों को रोशनी में लाना, इसके लिए जो है उन्होंने प्रबंधनकर्ताओं को बधाइयां दी। प्रेजेंट एट द इनॉग्रल फंक्शन वर चीफ इंजीनियर इंचार्ज टीए मिस्टर के शर्मा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर आर.सी. सिंह, इंटरनेशनल acclaimed पंथी एक्सपोनेंट देवदास बंजारे, eminent artist दास गुप्ता, senior officers of the plant and public. The exhibition ended on September 20. तो प्रेजेंटेड इनॉग्रल फंक्शन, इस कार्यक्रम के शुभारंभ, उद्घाटन पर जो उपस्थित थे वो थे चीफ इंजीनियर इंचार्ज, जो प्रभारी थे मिस्टर के शर्मा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य शिक्षा अधिकारी मिस्टर आर.सी. सिंह, इंटरनेशनल एक्लेम्ड पंथी एक्सपोनेंट देवदास बंजारे, जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पंथी नृत्य के देवदास बंजारे जी, और इमिनेंट आर्टिस्ट, प्रसिद्ध कलाकार दास गुप्ता, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ प्लांट, उस भिलाई स्टील प्लांट के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे, एंड पब्लिक यानी कि जनता वहां पर उपस्थित थी। द एग्जीबिशन एंडेड ऑन सितंबर 20, और सितंबर 20 को यह जो है प्रदर्शनी समाप्त हुई। तो इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।